उसामा इम्तियाज। एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, आप इसे मेरा कॉपी। नाम नहीं आया। सर मेरा भी नाम नहीं आया। अच्छा, मेरा भी नहीं आया। मेरा भी नहीं आया सर। मेरा भी नहीं आया। सर मेरा नाम भी नहीं बताओ, आया। नाम बताओ। सर बिलाल खान। सर बिलाल हदीका खान हो सईद। गया, हो अरीबा गया। शरीफ। अरीबा, अरीबा। हाँ सही हो गया। सर मुबश्शिर। हदीका सईद। सर मेरा भी मुबश्शिर नहीं और आया। हदीका, मुबश्शिर हदीका दोनों हो गए। सर मेरा भी नहीं आया। सर मेरा भी नाम नहीं बताओ, आया। नाम बताओ। मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, सही हो गया, लिखिए। सर शिराज आलम। शाजिब। शिराज हो गया, शाजिब भी हो गया। ओके सर। ओके सर। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये रहेगा, बाद में लिख लेना इसे। अभी आप लोगों ने इसे रीड करना है, सॉल्व करना है। कल भी क्लास ली थी। हाँ, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। आपने फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। अमाउंट 70,000, दैट्स पीवी। रेट में इंटरेस्ट 12% है। टाइम दे रहा है 6 ईयर्स कंपाउंडेड। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, तीन कंडीशन हैं। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। इन केस ऑफ एनुअली, एम की वैल्यू क्या लेंगे आप? 1 सर। M1 आएगा। अब आप सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1, हेडिंग डालो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। सर एक मिनट सर, एक मिनट। बल्कि सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1 की हेडिंग डालने से पहले आप डेटा पे रिव्यू लो। आप लिखो पीवी इक्वल टू 70,000, पीवी इक्वल टू 70,000। पहले डेटा लिख ले, उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। सर क्या पीपी सर? पीवी प्रेजेंट वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में, पीवी इक्वल टू 70,000। रेट के लिए आर लिखो स्मॉल इक्वल टू 12%। सर आर क्या है सर? 12% है ना डेटा में, रेट 12% है। 0.12। 12% के साथ इक्वल लिख के 0.12 लिख दो, क्योंकि 12% और 0.12 डेसिमल एक ही बात है। नीचे लिखो टाइम, टाइम फॉर टी, टी बराबर है 6 के। टाइम 6 ईयर्स है ना। मम्मा दूध दे देना मुझे। अब ये तीन एलिमेंट्स तो दे रहा है, वो मांग क्या रहा है आपसे? फ्यूचर वैल्यू। तो आप लिखो फ्यूचर वैल्यू। लिखो एफ पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रिपीट करें सर। एफ पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही तो मालूम कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू तो मालूम कर रहे हैं। यस सर। अब आप लिखो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए।
पार्ट ए में कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? एनुअली है ना? तो लिखो Yes, m sir. इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि एफ का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला लिख लो पहले। एफ बराबर था पी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कल मैंने समझाया था आपको। एफ बराबर है पी वी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। फार्मूला लिख दिया आपने? जी जी सर। अब आप फार्मूले को देखो, फार्मूले में आपको आई नजर आ रहा है आ रहा है। और n भी नजर आएगा, सर आ रहा है। जबकि डेटा में ऊपर देखो आई और n दोनों गायब है। ना हमारे पास आई है ना हमारे पास n है। हमारे पास डेटा पे क्या है? r है और t है। अब हम क्या करेंगे? आई मालूम करेंगे। आई का फार्मूला क्या था? R divided by M. r डिवाइडेड बाय m। तो लिखो i इक्वल टू r अपॉन m। अच्छा, अब r की वैल्यू क्या है? 0.12. 0.12 अपॉन क्या आएगा? 1 आएगा। अपॉन 1 आएगा ना, m तो 1 है, एनक्वायरी कर रहे हैं हम। इक्वल टू क्या बना? इक्वल टू क्या बना? 0.12 रहेगा ना, चेंज नहीं होगा। 0.12. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे क्या असर पड़ता है उसको? चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं। वो 0.12 ही रहेगा आए। अब नीचे आ जाओ, n मालूम करने के लिए क्या करते हैं? t मल्टीप्लाई m करते हैं। Yes, sir. तो t मल्टीप्लाई m लिखो। अब t कितना है? 6 होगा सर। m कितना है? 1. 1 1 the 6 6 ही होगा। 6 ही रहेगा वो। याद रखो, इन केस ऑफ एनुअली 2 के m 1 होता है। इसी वजह से i और r और n और t की वैल्यू सेम रहेगी। 1 से डिवाइड करोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप फार्मूला लिख चुके थे ऊपर, एफ पी इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। अब आप लिखो एफ पी, नीचे लिखो एफ पी इक्वल टू अमाउंट ऑफ पी वी कितनी है? 70,000 लिखो 70,000 लिखो, पी वी की जगह 70,000। ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस, ये तो फार्मूले का हिस्सा है ना, 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है? 0.12. तो 1 प्लस 0.12 लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और पावर n है, पावर n कितना है? 6. तो पावर 6 लगा दो। अब आप 1 प्लस 0.12 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.12 1.12 आएगा ना। अब पावर 6 सर ले लो, 1.12 पावर 6 1.973 बिल्कुल सही है, 1.9738 कुछ आ रहा है। यस सर। और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो जी मल्टीप्लाई सर। कर दो 70,000 के साथ। चलिए ये समझिए 6 के साथ क्या करना है? पावर 6 है ना, यस सर। पावर 6 ले लो, 1.12 का पावर 6 ले लो। 138 167.5 सही। पावर 6 138.167। अब ये आ रहा है, अगर मैं इसका अमाउंट रीड करूं, 1.12 का पावर 6 दिया आप लोगों ने, तो आपके पास आया था 1.9738 समथिंग, मल्टीप्लाई किया यस सर। 70,000, तो हमारे पास आ रहा है 1,38,167 रुपये और 58 पैसे। जी सर। फ्यूचर वैल्यू आ गई 138,167.5। राउंड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये आंसर सबके पास कैलकुलेटर पे आना चाहिए, 1,38,167 रुपये और कुछ पैसे। जी सर, यही है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया ना अभी आपके साथ, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हमने रोटेट करना है। हम इसी को रोटेट करेंगे। अभी मैंने क्या मालूम किया? एफ मालूम किया ना। जी सर। अब आप एक काम करो, नीचे लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप डेटा लिखेंगे खुद से। एग्जाम्पल 2 लिखो।
जी सर। लिखो एफ वी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, और जो आपका आंसर आया वो लिख दो 138,167.59। Yes, sir. सेकंड एग्जांपल लिखवा रहा हूं, सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। एफ वी वही लिखो जो अभी हमने कैलकुलेट की है, लिख लिया। जी सर। आर लिखो 12%, यानी कि 0.12। टी लिखो 6 years, टी फॉर टाइम, ठीक है सर। और अब लिखो पीवी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बताओ, कैलकुलेट करने से पहले जब आप पीवी मालूम करेंगे आंसर क्या आएगा, क्या आना चाहिए? सर 70,000। 70,000 आना चाहिए। हमारे पास आंसर पहले से हमें पता है। पीवी का फार्मूला देखो क्या था, पीवी बराबर था एफ पी अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू पावर है। जी सर यही होगा। एफ पी को अब डिवाइड करना है ना। पीवी का फार्मूला कल मैंने आपको बताया था, आपके पास लिखा हुआ है। जी सर। पी बराबर होता है एफ पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर है। अब आप पहले आई मालूम करो, एम कितना है? पहले एम बताओ, एम कितना है? एम सर एम कितना है? वन है एम सर, बोलिए, एम वन 1 है। वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एम 1 है। आई का फार्मूला है आर अपॉन एम, 0.12 अपॉन 1 क्या रहेगा? 0.12। वो तो चेंज नहीं होगा ना। एन का फार्मूला था टी इंटू एन, टी इंटू एन, तो 6 1 6, वो तो 6 ही रहेगा। जी सर। एनवली के केस में आई और आर, एन और टी सेम रहता है। अब पीवी का फार्मूला लिखो, पी बराबर एफ पी अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। फार्मूला लिख लो पहले। पीवी बराबर है एफ पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। फार्मूला लिखने के बाद नीचे आओ, लिखो पीवी इक्वल टू, अब एफ पी की जगह एफ पी की अमाउंट लिख दो, 137.59, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 0.12 पावर 6। अब आप इसके पहले इसका पावर ले लो, 1.12 का पावर ले लो 6। आंसर बताओ क्या आ रहा है? सर वही आ रहा है 1.9 738 आएगा ना। 738। जी सर। ठीक है, अब अगर आप एसी दबा देंगे, एसी दबा दो, ये मैंने करवाया भी था, अगर आप भूल गए तो मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर आप एसी दबा देंगे तो ये आंसर चला जाएगा, ये होगा। लगा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्लास ले रही हूँ फाइनेंस की। आंसर दबा के इक्वल दबा दो। लास्ट आंसर आपका स्टोर होता है मेमोरी में। यस सर। अब आप फ्यूचर वैल्यू दबाओ, 138,167.59। ये प्रेस करने के बाद डिवाइड का साइन दबाओ, आंसर दबाओ और इक्वल दबा दो। जी सर 70,000 ही आ रहा। 70 आना चाहिए। 70,000। सही। अबे यार, क्या हुआ हमजा? पेन खत्म हो गया सर। एग्जाम्पल नंबर 3 नीचे लिखो। यस सर 70,000 वो आ गया ना। अब थर्ड एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ये बताओ इस इक्वेशन के अंदर आइटम्स कितने आइटम्स हैं? एफ पी इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। इसमें नंबर ऑफ आइटम 4 है, एफ पी, पी वी, आई और एन। अभी तक हमने 2 मालूम किए, एफ पी मालूम किया और पी वी मालूम किया। अब हम आई और एन मालूम करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, एफ पी लिखो इक्वल टू, अपना आंसर लिख दो जो आपका एफ पी का आंसर आया था।
एफपी लिख दिया आपने एग्जांपल नंबर 3 के अंदर। अब आप Yes, लिखो sir. पीवी इक्वल टू 70,000, पीवी लिखो। आर लिखो 12%, और टी लिखो क्वेश्चन मार्क। अब हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि हमें एन मालूम करना है। अब ये बताओ आई और आर तो सेम रहेगा ना? एनुअली सेम रहेगा। सेम रहेगा, कोई इशू नहीं। एन और टी भी सेम रहेगा। एन का फार्मूला क्या था? टी मल्टीप्लाई बाई एम। ना ना ना, एन मालूम करने का फार्मूला अलग से। सर log log FPV divided by PV। FPV डिवाइड बाय log ब्रैकेट 1 प्लस पाई। अब ये फार्मूला जरा लिख लो पहले, एन तो मालूम कर रहे हैं ना आप। पहले एक दफा फार्मूला लिखो। log FP upon PV divided by log M plus I। मेरे अब लिखिए रजिस्टर आप। वगैरह किधर है? रजिस्टर वगैरह कहाँ है मेरे? यार मुझसे पूछ रहे हो खुदा के बंदे, माइक बंद करके पूछो ना। फार्मूला लिख लिया सबने? यस सर। अब आप फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो। लोग ब्रैकेट एफपी की जगह एफपी लिखो, अपॉन पीवी की जगह पीवी लिखो। अब आप अमाउंट प्लेस कर दो फार्मूले के अंदर। एफपी की जगह 138,167 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना, और पीवी की जगह 70,000 लिख दो। इस तरह लोग 1 प्लस आई की जगह 0.12 लिख दो, 1 प्लस 0.12। अब आप कैलकुलेटर उठाओ, एफपी को डिवाइड करो पीवी में। पहले एफपी अपॉन पीवी होगा, बंदे से सारिया दिखाओ। 1.97। 1.97 आएगा। ठीक मेरा है, तो 19 आ रहा है। हमें 19 का 70,000 था ना, 7,000 थोड़ी था। आपके सामने स्क्रीन पे क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है सर, इक्वेशन वाला। 1.97 पीरियड आ रहा होगा ना, ऊपर में बोलो। जी जी सर, यही आ रहा है। जी। अब एक काम करो, एसी दबा दो। अब लोग का बटन दबाओ, लोग नजर आ रहा है सबको, यस सर। और आंसर इक्वल दबाओ। लोग आंसर इक्वल सर आ रहा है 6। 0.295। 0.29। जी सर, यही आ रहा है। जिसका 6 आ गया वो तो आगे चले गए ना, मैं करवा रहा हूँ, 6 आएगा। 0.295 आ रहा है सबके पास। यस सर, 0.29। अब 0.295 किसका आंसर है? न्यूमरेटर का। ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का। ये न्यूमरेटर का आंसर आ गया भाई, ठीक है। इसे लिख लो अपने पास, 0.295 the answer of न्यूमरेटर। अब नीचे देखो 1 प्लस आई था, 1.12 है ना, लोग दबा के 1.12 दबा दो। 0.049। सही है, सही है, ये डिनोमिनेटर का आंसर आ गया। यस सर। न्यूमरेटर का आंसर क्या था? 0.295। 0.295। दोबारा बोलो, 295। 295। 0.295 प्रेस करो।
यस सर। डिवाइड दबाओ, आंसर दबाओ, इक्वल दबाओ। 5.99 अब ये 5.99 को जो ग्रेडिएट किया ना, ये 6 है असल में, क्योंकि वो आपने 0.29 काट दिया था ना, पूरा का पूरा नहीं किया, ये 6 हो गया। जी 6 आ गया सर, क्योंकि हमारा एम 6 था। सर 6.02 आ रहा है सर। सही है, 6.02 का मतलब 6 है, 5.99 का मतलब 6 है। हमें आंसर पहले से पता है। अप्रोक्सीमेटली कर रहे थे बस। नहीं एग्जैक्ट 6 है भाई, वो हमने असल में राउंडिंग की है। राउंडिंग ना करते तो ये एग्जैक्ट आता 6 है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर एफ बी लिखो अपनी डिवाइड करो। 138 167.59 पीवी लिखो 70,000, ई लिखो 6, आर के आगे क्वेश्चन मार्क डालो, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब छोटी सी सवाल एनुअल आई बार सेम रहेगा ना। आई का फॉर्मूला क्या था? एट अपॉन एन। आर बाई एन। सर आई एफ मालूम वी करने का अपॉन फॉर्मूला क्या है? सर एफ वी आर अपॉन अपॉन एम। नहीं ये ना खुदा के बंदे एफ वी यार। आई बराबर है आर अपॉन चुप हो जाओ। एन। 1 ना हो तो 4 हो ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, सर तो 1 है। एफ वी ये आई अपॉन मालूम पीवी। देखो आई मालूम करने का फॉर्मूला नहीं है, तो हम आर को आई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आई अलग से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? एफ बी अपॉन पी रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 ओवर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला लिखो अपने पास। एफ बी अपॉन पी वी पावर 1 ओवर एन माइनस 1। अब आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, एफ बी की जगह उसकी वैल्यू, पी वी की जगह उसकी वैल्यू, 1 ओवर एन 1 ओवर 6 माइनस 1। अब पहले तो डिवाइड कर दो, 138 167.59 डिवाइड करो 70,000, आंसर बताओ क्या रहा है? सर 1.9738। अब आपने थोड़ा सा यहाँ केयर एहतियात करनी है, पावर का बटन प्रेस करो, पावर का बटन प्रेस करने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करना है। यस सर। ब्रैकेट ओपन करना है आपने। यस सर। 1/6 ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप 1/6 लिखोगे, क्योंकि 1 ओवर 6 है ना। ब्रैकेट क्लोज और इक्वल दबा दो। क्या रहा है? 0.649। दिमाग खराब है। मेरे पास नहीं है। मेरे पास सर 1.12 आ रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। सर प्रोसेस दोबारा बता देंगे, पावर वाला फिर पी को डिवाइड करो पीवी पे। कर दिया, वो तो कर दिया सर। 138 167.59 डिवाइड 70,000, क्या आंसर आ रहा है? 1.973 आ रहा है। अब जो आ रहा है ना, इसी आंसर को रखो अपने पास, इक्वल दबा दो, सॉरी पावर का बटन दबाओ। पावर का बटन ऑन हो रहा है। अबे पावर यार, ओहो सर 1.11। यस सर कर दिया। पावर का बटन प्रेस करने के बाद ब्रैकेट ऑन करो, ओपन करो, कर दिया सर, ठीक है। 1/6 दबाओ। ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, 1/6 दबा दिया ना। अब इक्वल प्रेस कर दो,
1.19. सर -1 कर 1.2 दो, आ रहा है. -1 कर दो. क्या आ रहा? 0.119. मेरे पास तो एग्जैक्ट बात आ रहा है. 0.119 तुम असल में राउंडिंग कर रहे हो ना, तुम लोग राउंडिंग कर रहे हो, हमारा ये जी सर 0.12 आएगा. ठीक है सर 0.1. 0.119 मम्मा 0.67. दूध दे दो 0.119 का मतलब कि 0.12 है दूध सर. अब आप लोगों ने सेमी एनुअली और क्वार्टरली खुद से करना है. समझ में आया? सर एक बात पूछनी थी हाँ हाँ हाँ. सर, जैसे हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते थे ये इंटरेस्ट और एन्युटी, उसके अंदर जैसे डिनोट करते थे हम, जैसे एनुअली है तो टाइम को डिनोट करते थे हम एन से, और अगर सेमी एनुअली या क्वार्टरली है तो जब टाइम को डिनोट कर रहे होते थे हम टी से, एंड देन पुट करते थे आई और एम की वैल्यू मालूम करते थे. तो अगर वैसे कर लें तो जब गलत है, नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो तो फॉर्मेट का मसला है. अगर वैसे करें तो सही है. कोई मसला नहीं है भाई. जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ ना, फॉर्मेट तो कुछ भी रखो, प्रोसीजर ये रहेगा. नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे हम वैसे करते थे सेम यही चीज़ है वो भी. आंसर सेम आएगा तुम्हारे पास. हाँ इंशाल्लाह आएगा, आना I'll चाहिए. accept it. ठीक है सर, थैंक यू. फॉर्मेट में मुझे कोई इशू नहीं. 0.12 हो गया ना. दूसरे तरीके से. सेमी एनुअली और क्वार्टरली आप खुद से कर लेंगे या मैं करवा दूँ? किसी बच्चे को कोई इशू है मुझसे पूछ ले. सर अगर कोई बच्चा फंस जाए तो सेमी एनुअली करवा दें. सेमी एनुअली लिखो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी. सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी सेमी एनुअली है ना. एम कितना है? तो एम बराबर है 2. यहाँ मेरा पेन पड़ा होगा एक देना. एम की वैल्यू 1 है, आई और आर सेम नहीं रहेगा. कंपाउंडेड हम सेमी एनुअली कर रहे हैं, साल में 2 दफा कर रहे हैं. नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाएंगे और इंटरेस्ट रेट खत्म हो जाएगा, एग्जैक्ट आधा हो जाएगा. आएगा फॉर्मूला क्या था? आर अपॉन एम. लिखो आर की जगह 0.12 अपॉन एम की जगह 2. क्या आंसर आ रहा है? 0.06. 0.06. इंटरेस्ट रेट आधा हो जाएगा. साल में 12% देगा ना, तो 6 महीने में 12 तोड़ देगा, तो 6 देगा. फिर एन बराबर है टी लेंथ की जगह 6, Q की जगह 2. 12 हो गया. अब आप 6 साल में इंटरेस्ट मांग रहे हो हर 6 महीने बाद, तो तुम बताओ 6 साल में 6 महीने कितने आते हैं? 12 मतलब तो 12 नंबर ऑफ पीरियड 12 हो गया हमारे पास. एफ ई मालूम करें तो एफ ई बराबर है 3 × 1 + i raised to power n. फार्मूला लिखो इसका. अब लिखो एफ पी इक्वल टू पी वी की जगह पी वी की अमाउंट लिखो 70,000. ब्रैकेट ओपन करो 1 प्लस आई की जगह क्या आएगा? 0.06. ब्रैकेट क्लोज और एन की जगह सोल्व करो 1.06 पावर 12 मल्टीप्लाई 70,000.
1,40,853 रुपये आ रहे हैं। सही है। 1,40 हो गए ना अब जरा रिकॉल करो, जब हमने एनुअली किया तो अंतर क्या आया था? 1,38,000। सेमी एनुअली में कितना आता है? 40 ठीक है। अमाउंट बढ़ गई, इसके रीजन से बताएगा। इस साल में 2 लाख कंपाउंड सर अभी ज़्यादा मिलेगा ना मुनाफा, अभी ज़्यादा पैसे कर क्योंकि हम कंपाउंडिंग स्टार्ट आपको 10,000 का अपने भी पैसे कमाने चाहिए। एग्जैक्टली कंपाउंडिंग डबल हो गई है। अब इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेगी तो कंपाउंडिंग अमाउंट बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब आपने फिर इसी सवाल को घुमाना है, घुमा देगा ना। एफपी आ गई है, कभी पीवी मालूम करो, कभी आई मालूम करो, कभी एन मालूम करो। फार्मूलाज में यूज पट करनी है, आपको अंतर पहले से पता है। अगर वही आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। क्वार्टरली कर लेना, n बराबर है 4 के। बाद में कर लेना ना फिर।